हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जनरल नॉलेज जीएस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय जलवायु। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक भारतीय जलवायु। सबसे पहले हम जानेंगे भारतीय जलवायु। जलवायु होती क्या है। जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे हैं कि हमारे देश में जो जलवायु है किस तरह की जलवायु है, मानसून क्या होता है, मानसूनी पवनें क्या होती हैं, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आता है भारतीय जलवायु। मौसम, जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल के दिन प्रतिदिन के बदलाव को मौसम कहते हैं। जो डेली बेसिस पे चेंजेस आते हैं मौसम में, उसे हम मौसम कहते हैं। जो डेली बेसिस पे वायुमंडल में चेंज हो रहा है उसे मौसम कहा जाता है। फिर बात आती है जलवायु। जलवायु क्या होती है। किसी देश के लंबे समय के मौसम का औसत जलवायु कहते हैं। अब लंबे समय से मतलब है लगभग 30 साल। 30 साल में जो मौसम है वो पूरी तरह चेंज हो जाता है। कि आज से 30 साल पहले इस समय दिसंबर का महीना चल रहा है, तो इस समय जब ठंड पड़ रही है, 30 साल पहले ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती थी। अब 30 साल बाद इस समय का मौसम चेंज हो रहा है। दिसंबर में भी अब ठंड कम पड़ने लगी है। तो ये है जलवायु, और जो डेली बेसिस पे चेंज हो रहा है ये है मौसम। फिर उसके बाद बात आती है भारत की जलवायु। भारत की जलवायु कैसी है। भारत की जलवायु कैसी है। जो भारत की जलवायु है ये उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, इससे मतलब क्या है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, हमारा जो भारत है ये उत्तरी अक्षांश में और पूर्वी देशांतर में आता है। यही सब आप जानते हैं। तो अब बात आती है कि उष्ण कटिबंधीय क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश जो है हमारा जो संसार है इसे 180 अक्षांश में बांटा गया है। तो अब इन अक्षांश रेखाएं जो हैं, तो हमारे देश से एक रेखा गुजरती है जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, जिसे 23.5 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। अब ये जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है, अब जो कर्क रेखा गुजरती है, मान के चलिए ये हमारी पृथ्वी है, ये बीच में से एक रेखा जा रही है। ये रेखा है हमारी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। यहाँ से 23.5 डिग्री अक्षांश पर एक रेखा जाती है जिसे हम बोलते हैं कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री अक्षांश पर यहाँ से भी एक रेखा जाती है। ये दक्षिण में जाती है, ये ऊपर की तरफ जाती है। जो 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ है अक्षांश रेखा, ये कर्क रेखा है, और ये वाली मकर रेखा है। अब बात आती है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है इसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। फिर ये जो कर्क रेखा है इससे जस्ट ऊपर एक लाइन और जा रही है 66.5 डिग्री पर, और यहाँ नीचे भी एक लाइन और जा रही है 66.5 डिग्री पर। तो कर्क रेखा से ऊपर 66.5 तक और मकर रेखा से नीचे 66.5 तक, इसे हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। यानी यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर गर्मी सर्दी दोनों रहती है, और जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है और जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है इसे बोलते हैं शीत कटिबंध। यहाँ पूरे टाइम सर्दी ही रहती है। अब जो हमारा भारत है, ये भारत के मध्य से ये वाली रेखा जाती है, 23.5 डिग्री वाली अक्षांश वाली रेखा जाती है। ये वाली रेखा जो है भारत के मध्य से जाती है 23.5 डिग्री अक्षांश। अब जो 23.5 डिग्री अक्षांश है, ये वाली रेखा ये भारत के मध्य से जा रही है। अब इस रेखा के
से लेके इस वाली रेखा तक उष्णकटिबंध रहता है। पर अब भारत के मध्य से जा रही है, यानी भारत इसके ऊपर भी स्थित है। यहाँ दोबारा दूसरा डायग्राम बनाता हूँ। अगर ये हमारा पृथ्वी है, यहाँ पर हमारा भारत है, तो यहाँ से ये जो रेखा जा रही है बीचों बीच से जा रही है, ये है हमारी कर्क रेखा। पर फिर ऊपर वाला जो हिस्सा है भारत का, ये तो फिर शीतोष्ण में आ गया। तो उष्णकटिबंधीय ही क्यों है? क्योंकि हमारे उत्तर में यहाँ पर हिमालय पर्वत है, जो रूस की ओर से आने वाली जो साइबेरियन हवाएं हैं, जो ठंडी हवाएं हैं, उसे भारत में आने से रोकता है। इसलिए हमारा ये पूरा भारत उष्णकटिबंधीय मानसूनी क्षेत्र में आता है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा पूरी, आगे आप देखिएगा। इस टॉपिक के ऊपर भी एक पूरी वीडियो बनाई जाएगी, जिसमें आपको देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, इन सब के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो अभी हम जो हमारा टॉपिक है उसे कवर कर लेते हैं, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिर बात आती है भारत की जलवायु। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अब इसके बाद बात आती है मानसून। मानसून होता क्या है? यह एक तरह की पवनें होती हैं जो भारत में वर्षा कराती हैं। उसके बाद बात आती है, ये जो पवनें होती हैं मानसून, ये ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी दिशा बदल लेती हैं। जब ऋतु परिवर्तन होता है तो दिशा बदल लेती है। जो हमारे देश में मानसून आता है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, जो दक्षिण की दिशा से उत्तर की दिशा की ओर रहता है। और जब मानसून जा रहा होता है तो ये उत्तर पूर्वी मानसून हो जाता है, जिसकी दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर हो जाती है। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। फिर बात आती है मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है। जो मौसम है, इससे बना है मौसम या मानसून। फिर बात आती है, एक इम्पॉर्टेंट नोट है, हमारे देश में कुल कितनी वर्षा होती है? हमारे देश में 118 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि जो हमारे देश में 118 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ये वार्षिक रूप से होती है। हमारे देश में जो 118 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ये वार्षिक रूप से होती है। ये बात नोट कीजिएगा ज़रूर। इसके बाद बात आती है, हमारे देश में कुल ऋतुएं कितनी हैं, यानी जो टोटल ऋतुएं हैं वो कितनी हैं? तो हमारे देश में 4 ऋतुएं होती हैं। कौन कौन सी ऋतु होती है? सबसे पहले होती है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का जो समय कहा जाता है, मार्च से लेकर मई तक का समय कहा जाता है। मार्च से मई तक की जो समय है, इसे ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। इस ऋतु में 10% वर्षा होती है। जो टोटल वर्षा है जो पूरे साल भर में हो रही है, उसमें से 10% ग्रीष्म ऋतु में होती है, जिसे पूर्व मानसून वर्षा कहते हैं। फिर बात आती है दूसरे नंबर पर वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का जो टाइम होता है, जून से लेकर सितंबर तक का जो टाइम होता है, इसे हम वर्षा ऋतु कहते हैं। इस ऋतु में ही मानसून आते हैं, और मानसून की जो दिशा होती है वो दक्षिण पश्चिम होती है, और इन्हें दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। ये हमारे जो इंडिया है, इंडिया में नीचे की तरफ से आते हैं, यानी दक्षिण की तरफ से आते हैं, हिंद महासागर से पवनें उठती हैं और हमारे भारत में वर्षा कराती हैं। इनके द्वारा 75% वर्षा होती है, यानी इनके द्वारा जो वर्षा होती है 75% वर्षा होती है, यानी सबसे ज़्यादा वर्षा इन्हीं के द्वारा होती है। फिर बात आती है इसके बाद, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है ये 2 भागों में बढ़ जाता है, बंगाल की खाड़ी का मानसून और दूसरा अरब सागर का मानसून। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान के चलिए ये हमारा भारतवर्ष है। मैप अच्छा नहीं बना है, इसके लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं वीडियो में।
तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है वो यहाँ से उठता है। ये जो हमारा, जैसे मैं आपको डायग्राम में बता देता हूँ, वो यहाँ से बिल्कुल नीचे से उठेगा। यहाँ से ये धाराएं ऐसे आती हैं, इस तरह से ये धाराएं इस तरह से आती हैं और कुछ ये धाराएं 3 भागों में बढ़ जाती हैं। पहले ये धाराएं 2 भागों में बढ़ती हैं। इधर अरब सागर है, अरब सागर वाली जो शाखा है इसे अरब सागर का मानसून कहते हैं। जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है उसे बंगाल की खाड़ी का मानसून कहते हैं। अभी जो अरब सागर वाली शाखा है ये भी 3 भागों में बढ़ जाती है। पहली जो शाखा है वो केरल से टकराती है और विस्फोट करती है यहाँ पर, यानी यहाँ पर वर्षा करती है, जिसे मानसून विस्फोट कहते हैं। और अरब सागर की जो दूसरी शाखा है वो यहाँ से गुजरात से प्रवेश करके हरियाणा पंजाब आदि में वर्षा कराती है। और उसके बाद जो तीसरी शाखा है वो यहाँ से वो मध्य भारत में वर्षा कराती है। और जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है वो सीधा यहाँ जाती है मेघालय में वर्षा कराती है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून 2 भागों में बढ़ जाता है। मैंने बताया किस तरह बढ़ता है, बंगाल की खाड़ी का मानसून और अरब सागर का मानसून। इसके बाद अरब सागर की जो शाखा का मानसून है, यह मानसून 1 जून या जून के पहले सप्ताह में केरल के तट से टकराता है और वर्षा करता है, जिसे मानसून विस्फोट कहते हैं। फिर बात आती है इसकी 3 उपशाखा हैं। जो पहली शाखा है वो केरल में वर्षा कराती है, जैसा कि मैंने बताया अभी। दूसरी शाखा से मध्य भारत में वर्षा होती है और तीसरी शाखा गुजरात से प्रवेश करके हरियाणा पंजाब में वर्षा कराती है। फिर बात आती है बंगाल की खाड़ी का मानसून। यह मानसून मेघालय में वर्षा कराता है और मौसिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। मौसिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होने का रीज़न भी यही है, वहाँ पर 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जैंतिया। जब इधर से ये पवनें आती हैं, मानसून पवनें इधर से प्रवेश करती हैं। जैसे प्रवेश करती हैं तो ये मानसून पवनें जो हैं, ये जो बादल आते हैं ये इन तीनों पर्वतों के बीच में फंस जाते हैं, जिस कारण सारे बादल यहीं बरस जाते हैं। तो ज़्यादातर वर्षा इस क्षेत्र में होती है, इसलिए यहाँ पर विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मौसिनराम में। यह खासी पहाड़ी में स्थित है। यूपी बिहार में वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा होती है। अब बात आती है इसके बाद 15 जुलाई तक जो है मानसून पूरे भारत में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट है कि बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा दोनों मानसून पंजाब में मिलते हैं। और फिर आता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से कहाँ कहाँ पर वर्षा नहीं होती। यहाँ से तमिलनाडु और पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं होती, क्योंकि ये दोनों ही पर्वतों के वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। इसके बाद आती है बात शरद ऋतु। शरद ऋतु अक्टूबर से नवंबर तक का जो समय है उसे शरद ऋतु कहा जाता है। यानी जो ठंड आने से पहले का समय होता है उसे हम शरद ऋतु कहते हैं। इस ऋतु में 12% वर्षा होती है। इस ऋतु में मानसून को लौटता हुआ मानसून कहते हैं। अब जो पवनें नीचे से ऊपर की तरफ आई थी वो पवनें वापस लौटेंगी। अब इसे उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं, यानी उत्तर पूर्व से वापस जा रही है नीचे की तरफ। लौटता हुआ मानसून बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करके केवल तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा कराता है। शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी तक का मौसम या समय शीत ऋतु कहलाता है और इसमें 3% वर्षा होती है। यानी कि 75% वर्षा हुई वर्षा ऋतु में, 10% वर्षा हुई ग्रीष्म ऋतु में, 85% और 12% वर्षा हुई शरद ऋतु में, 97% और 3% वर्षा हुई शीत ऋतु में, यानी 100% वर्षा। अब ये 3% वर्षा है। अब वर्षा ऋतु में जो वर्षा हुई वो मानसूनी पवनें उठी, हिंद महासागर से उठी, भारत में आई अरब सागर के रास्ते और बंगाल की खाड़ी के रास्ते। पर बात ये आती है कि शीत ऋतु में जो वर्षा हुई वो हवाएं कहाँ से आई, वो मानसून कहाँ से आया। तो हमारे इस संसार में एक भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर
इसके बारे में बात करते हैं अभी 1 मिनट। पहले ही पढ़ लेते हैं कि यह जो वर्षा है शीत ऋतु वाली, यह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। यानी जो हवाएं आ रही है कहाँ से आ रही है? पश्चिम से आ रही हैं। पश्चिम दिशा में एक महासागर है, सॉरी महासागर नहीं, एक सागर है जिसे भूमध्य सागर कहते हैं, जो अफ्रीका के जस्ट ऊपर है, यानी अफ्रीका के उत्तर में है। और पश्चिमी विक्षोभ होता क्या है? यह एक चक्रवात है। यह भूमध्य सागर से चलने वाली जेट धाराओं द्वारा उत्पन्न होती हैं। भूमध्य सागर से जेट धाराएं उत्पन्न होती हैं। वो जेट धाराएं जब इधर आती हैं, जेट धाराएं उत्पन्न हुई, उससे विक्षोभ उत्पन्न हुआ, एक चक्रवात उत्पन्न हुआ। वो चक्रवात भारत की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो भारत की तरफ बढ़ता है, हमारे देश की तरफ बढ़ता है, तो ये जो चक्रवात है ये पर्वतीय राज्य है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में क्या करता है? हिमवर्षा कराता है, यानी कि यहाँ पर बर्फबारी होती है। और मैदानी राज्यों में जो वर्षा होती है उसे महावट कहा जाता है। और इसके बारे में बात आती है, जो मैदानी राज्यों में वर्षा होती है यूपी बिहार आदि में होती है। और ये जो वर्षा है यह रबी की फसल के लिए उपयोगी होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस चैनल पर आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।